सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे रोग, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलिया, माइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज। देखो, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा तीसरा और लास्ट वीडियो है, इस चैप्टर से रहने वाला है। यानी कि आपके सिलेबस में इतना ही सिलेबस दिया है रोग, उसके बारे में मैंने ये सब पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अब इस पर लगातार 3 वीडियो पढ़ी होंगे, 3 वीडियो डालूंगा। 2 वीडियो हमारी ऑलरेडी पढ़ी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, रोग नाम से। और अब जो बचा है इस चैप्टर का शेष पार्ट, उसको हम कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से थे। इसमें जो हमारा पहला है वो हमारा है निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? इस बीमारी, ये जो बीमारी होती है हमारी प्रोटोजोआ से होती है। इसमें होता क्या है, यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। आप इस क्या है, प्रोटोजोआ का नाम लिख सकते हैं, ट्रिपेनोसोमा। यह एक परजीवी है, यानी कि ये परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों को काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रिया उत्पन्न हो जाती हैं। क्या है, हमको निद्रा रोग आने लगती है, हमारे अंदर आलसपन आने लगता है, हमको काम करने का मन नहीं करता है। इस बीमारी में निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस में उपचार इसका क्या है, सीसी मक्खियों के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर नष्ट करना चाहिए तथा ट्रिप्सिप्रामाइड की सुई द्वारा पूरा कोर्स ले लेना चाहिए। यानी कि जो सीसी मक्खियाँ होती हैं आप उनको उन पर छिड़काव कर दीजिए और उनको मार दीजिए, तो नष्ट कर दीजिए। तो क्या है, हमको प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी है स्लीपिंग यानी कि निद्रा रोग, वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोजोआ से क्या होता है, पेचिस यानी कि डिसेंट्री। इसमें क्या है, यह एक एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर लिख लीजिए कि जो हमारा पेचिस होता है वो किस प्रोटोजोआ से होता है, तो हमारा होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह एक परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होता है जिसमें खून की मात्रा अधिक रहती है, पेट में मरोड़, बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है। यानी कि रोगी को दस्त होगा, ठीक है, जिसमें रक्त, जब रोगी को दस्त होगा तो उसमें ब्लड का कुछ अंश बाहर आ जाता है और पेट में आपको मरोड़ लगेगी, तो आपको लगता है कि बार बार आपको शौचालय जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है या इच्छा होती है। इस बीमारी में पेचिस ने जो हमारा क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो हमारा परजीवी होता है और यह आंत के अगले भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट है, इसका उपचार क्या है, पानी और दूध उबाल कर पीना चाहिए। एंट्रोक्विनोल, आइडोफॉर्म, मिक्साफॉर्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि दूध, अगर पानी या दूध ले रहे हैं तो उसको उबाल कर पीजिए, ठीक है, कच्चा मत पीजिए दूध को, और पानी को भी उबाल कर ठंडा करके पीजिए। और इसका उपचार क्या है, एंट्रोक्विनोल, आइडोफॉर्म और मिक्साफॉर्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको हो गया है तो आप इन दवाओं का उपयोग करके आप पेचिस जैसी डिसेंट्री से बीमारी से बच सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, मलेरिया। इसमें क्या है, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। जो हमारा मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, के शरीर में आश्रय लेता है, जिससे ये अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रोग कर देता है। यानी कि जब मच्छर आपका मादा एनोफिलीज मच्छर जब आपको काटता है तो आपको मलेरिया हो जाता है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है। यानी कि जब आपको मलेरिया हो जाएगा तो मलेरिया के ये लक्षण होते हैं कि आपको बहुत तेज ठंडी लगेगी और ठंडी के साथ आपको बुखार आएगा। तो इससे क्या है, आप मलेरिया से पीड़ित हो गए हैं। लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं, यानी कि RBC आपकी नष्ट होने लगती है तथा रक्त में कमी आती है। कि नहीं, आपका जब आपकी मलेरिया हो जाएगा तो आपके जो RBCs हैं वो थोड़ा नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। इसका उपचार क्या है, इसका उपचार कुनैन एक वृक्ष होता है, उसकी छाल का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुनैन होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग मलेरिया जैसी बीमारी में किया जाता है। पेलुड्रीन, ठीक है, क्लोरोक्विन। देखो कोरोना के समय देखो क्लोरोक्विन नामक बीमारी, क्लोरोक्विन टैबलेट बहुत चली थी, ठीक है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। प्राइमाक्विन और आज औषध लेनी चाहिए। यानी कि ये आप कुछ औषधियों के नाम बता दिया गया है और उसके अलावा आप बाहर से कुछ एडिटिव ले सकते हैं, कुछ औषधियाँ और ले सकते हैं। नेक्स्ट है पायरिया। ये क्या है, यह एक एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इससे मसूड़ों में पस मवाद निकलता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। पायरिया से आप लोग सभी लोग वाकिफ़ हैं,
ठीक है। किसी को पायरिया होता है तो उसकी अजीब प्रकार की स्मेल आती है और उसके जो दांत होते हैं, उस मसूड़े होते हैं, वो सड़ने लगते हैं, उनमें घाव होने लगता है और उसको दांत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं और दांत गिरना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसका उपचार क्या है? भोजन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ से हरी सब्जियां, गन्ना, फल इत्यादि जरूरी होने चाहिए। यानी कि अगर आप विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो आपको पायरिया या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे हम स्कर्वी रोग को नाभिक रोग बोलते हैं। तो नाभिक रोग होने की चांसेस जो आपके अंदर हैं वो कम रहेंगे। आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लीजिए। आंवला हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसमें जो विटामिन सी होता है ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती, वो हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है, यानी मूत्राशय के बाहर, मूत्र मार्ग में मूत्राशय के द्वारा बाहर निकल जाती है। जब हम यूरिन निकालते हैं अपने शरीर से तो वो बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है काला जार। काला जार क्या है? यह एक लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोग को तेज़ी से बुखार आता है, यानी कि अगर काला जार हो जाएगा तो क्या होगा? आपको बहुत तेज़ बुखार आता है। और इस कालाजार का जो वाहक है वो हमारा बालू मक्खी है। और यह जो किसके कारण से होता है उसका नाम है लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। अब देखो यहाँ पर मनुष्य में प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। आप ऐसी ही सेम टेबल बना लीजिए, या ऐसे आपको जिस तरह आपको सूटेबल हो उस तरह आप टेबल बना लीजिए। और आप क्या है, आपको जो आता है वो मत लिखिए, जो नहीं आता है और आप कॉपी पर लिख सकते हैं। क्योंकि जब 60 नोट बनाएंगे, आप छोटे छोटे नोट बनाएंगे तो आपको याद करने में चीज़ें आसान लगेंगी और जल्दी याद हो जाएंगी। आप सब चीज़ एकदम से बना लेंगे तो वो जो चीज़ नोट्स होगा आपको बहुत लेंथी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी और आपको ये रहेगा कि इतना सारा हमको पढ़ना है, ठीक। तो आप शॉर्ट नोट बनाइए। आपको जो चीज़ आती हो उसको मत लिखिए, जो नहीं आती है वही लिखिए। जैसे इसमें लिखा है रोग का नाम, परजीवी का नाम, प्रभावित अंग और रोग के लक्षण। इसमें प्रोटोजोआ से क्या होता है? पहला है अमीबियासिस 10। इसका दूसरा नाम होता है 10। इसमें क्या होता है? इसका जो परजीवी है वो हमारा होगा एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका। ये जो प्रभावित अंग है इससे हमारी बड़ी आंत प्रभावित होती है। रोग के लक्षण क्या होते हैं? कोलन में सूजन, यानी बड़ी आंत में सूजन, दस्त के साथ आंव का आना, ये हमारा दस्त में होता है। यानी क्या होगा? आपको दस्त में क्या होता है? खून निकलता है। नेक्स्ट हमारा है अतिसार या पेचिस या डायरिया। जियोर्डिक लैम्बलिया नामक से होता है ये परजीवी। आंत का अगला भाग प्रभावित होता है और दस्त, सिर दर्द इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है दस्त, डायरिया। ट्राइकोमोनस होमोनिस, ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है, ये हमारा परजीवी का नाम है और बड़ी आंत में सूजन तथा दर्द तथा दस्त होने लगता है। नेक्स्ट है पायरिया। पायरिया में क्या होता है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस, दांतों की जड़ों तथा मसूड़ा, यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है पायरिया। मसूड़ में सूजन, रक्तस्राव, मवाद या निकलना, ये आप लोग पायरिया से वाकिफ हैं। देखो आप क्या करना है, आपको केवल इस परजीवी का नाम याद करके, बाकी ये चीज़ तो आपको आती है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। निद्रा रोग, मैंने बताया कि निद्रा रोग, स्लीपिंग क्या है, इसमें क्या है? ये होता है ट्रेपनोसोमा गैम्बियस नामक परजीवी से होता है। और इसमें क्या होता है? रुधिर केंद्रीय तंत्र का जो तंत्र होता है वो हमारा प्रभावित हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है? तीव्र ज्वर, बेहोशी, रोग की लंबी निद्रा, यानी कि जो रोगी होगा उसे लंबी नींद देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? ये हमारा मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है और उसका जो परजीवी होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम होता है। इससे जो प्रभावित होता है वो हमारा लाल रक्त कणिकाएं, यानी आरबीसी प्रभावित होती हैं। और ज्वर, सिर दर्द, कमर दर्द, यानी कि जब आपको मलेरिया होगा तो आपको ज्वर आएगा, आपका सिर दर्द होगा और आपको ठंडी के साथ बुखार आएगा, यानी कि आपको पहले ठंड लगेगी, उसके बाद आपको तीव्र बुखार देखने को मिलता है, तीव्र फीवर आ जाता है। नेक्स्ट है काला जार। ये काला जार, देखो लिखने तो काला जार होता है, लेकिन आप जब काला जार लिखेंगे तो KALA डैश करके AZAR होता है, ठीक है। ये होता है हमारा लीशमैनिया डोनोवानी के परजीवी के कारण। इसमें क्या होता है? रुधिर और हमारा जो प्लीहा होता है वो प्रभावित होता है। और इसका लक्षण क्या है? प्लीहा तथा यकृत में सूजन, यानी कि आपके स्प्लीन और यकृत लीवर में आपकी सूजन देखने को मिलती है, तब आपको भूख नहीं लगती है। नेक्स्ट है हमारा सुजाक तथा श्वेत प्रदर। ये किसे होता है? लीशमैनिया बेजिनेलिस। और इससे जो प्रभावित अंग है हमारा मूत्र मार्ग होता है, मूत्र में जलन, दर्द आदि देखने को मिलता है इस बीमारी के तहत। नेक्स्ट है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं? देखिए जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, यक्ष्मा या तपेदिक, यह एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें तामता टीबी के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपका जो तपेदिक है, यानी क्षय रोग है,
ठीक है, या क्षय रोग, जैसे यक्ष्मा रोग। देखो टीबी को 3 नाम होते हैं, या तो यक्ष्मा हो गया, क्षय रोग हो गया, तपेदिक हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपके नाम होते हैं टीबी के। ये हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रभावित अंग जो होता है टीबी में, इसके द्वारा मुख्यतः, थोड़ा इधर हम इस तरह जूम आउट करते हैं, ठीक है, आप सही है। प्रभावित अंग क्या है, इसके द्वारा मुख्यतः फेफड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन टीबी शरीर के सभी अंगों में प्रभावित होता है। यानी कि आपको जब टीबी होता है तो आपको खांसी आती है, ठीक है, जिससे आपके फेफड़े तो प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ आपका पूरा शरीर प्रभावित होता है। इस संक्रमण क्या है, रोग के थूक व कफ के संपर्क में आने के कारण यहाँ फैलता है। यानी कि अगर किसी दूसरे को टीबी है तो आप उसके संपर्क में आ जाएंगे, उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। क्योंकि जब रोगी खांसता है तो उसका जो बलगम निकलता है, जो बलगम या थूक या कफ के संपर्क में जो आता है, उसे भी इस प्रकार का लक्षण हो जाता है, इस प्रकार का संक्रमण हो जाता है। उपचार क्या है, बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि बच्चे को BCG यानी बैसिलस कॉलमेट गुरिन का टीका लगवाना चाहिए। जैसे अब क्या है इसमें, स्ट्रेप्टोमाइसिन PAS यानी कि पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड औषधियाँ लाभ पहुँचाती हैं। यानी कि आपको अगर टीबी हो गई है तो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन और PAS यानी कि पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड औषधियाँ बहुत लाभ पहुँचाती हैं। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा हमारा बैक्टीरिया से होने वाला जो हमारा रोग है वो हमारा है मियादी बुखार। इसमें क्या है, यह रोग साल्मोनेला टाइफी, देखो जो रोग होता है वो उसका जो जीवाणु है किस बैक्टीरिया से होता है ये आपको याद रखना है। बाकी बुखार तो सब जानते हैं बुखार कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है, जो भी रोग है उसका क्या जीवाणु है, किस कारण होता है और उस बैक्टीरिया किस वायरस से होता है, ये आपको याद रखना है, और कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है। तो इसे में मियादी बुखार बताया, यानी कि टाइफाइड हो जाता है किसी को, तो उसमें क्या होता है, आप टाइफाइड तो आप सुने होंगे, लेकिन आप हिंदी में कभी कभी मियादी बुखार नहीं सुने होंगे। सब बोलते हैं कि हमको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार बोलते हैं। इसलिए हमारा जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इससे द्वारा आंत प्रभावित होती है, यानी कि जो हमारा आंत्र होता है वो प्रभावित होता है। लक्षण क्या है, लगातार बुखार रहना, नब्ज धीमी पड़ना, यानी कि आपकी जो पल्स रेट है वो डाउन हो जाती है, शरीर पे चकत्ते, रोगी को मूर्छा, यानी कि रोगी को बेहोशी आ सकती है, रोगी को मूर्छा आ सकता है। प्रसार क्या है, संदूषित पानी या भोजन द्वारा यह फैलता है। संदूषित या किसी प्रकार का बेकार खाना खा लेंगे या किसी प्रकार का भोजन कर लेंगे, पानी कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की समस्या से झेलना पड़ सकता है। इसका उपचार क्या है, क्लोरोमाइसेटिन इस रोग में लाभकारी औषध है। टाइफाइड वैक्सीन के टीके लगवाना चाहिए, यानी कि टाइफाइड वैक्सीन जो होता है उसका टीका लगवाना चाहिए, जिससे आप क्या सकते हैं, मियादी बुखार से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेप्रोसी यानी कोढ़। इसमें क्या होता है, यह रोग मैक्टोबैक्टीरियम लेप्री यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इससे हैंसन रोग भी कहा जाता है। क्या है, देखो जो हमारा कोढ़ होता है, लेप्रोसी होता है, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। आप देखो इसके जो दो तीन नाम होते हैं किसी बीमारी के, आप उसको ज़रूर लिख लीजिए। कभी आपको अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए कि लेप्रोसी कोढ़ का दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम हैंसन रोग कहते हैं। और ये जो हमारा होता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम से होता है। देखो लेप्रोसी में लेप्री आया, वैसे ही लेप्री देखने को मिलता है। यहाँ पर लेप्री है और यहाँ पर भी लेप्री है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसका लक्षण क्या है, इस रोग से त्वचा विक्षिप्त हो जाती है तथा संक्रमित भाग शून्य हो जाता है। प्रभावित अंगों की त्वचा सफ़ेद व सल्की हो जाती है। पैर व हाथों की अंगुलियां विकृत हो जाती हैं, यानी कि सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं इस बीमारी में शरीर के ऊपर, और जबकि हाथ की और पैर की अंगुलियां हैं वो विकृत ही हो जाती हैं। प्रसार क्या है, इसका फैलाव क्या है, लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने की स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाता है। यानी कि अगर कोई लंबे समय तक कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो उसके संपर्क में, प्रसार में अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसको भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हैजा कोलेरा। इसमें क्या होता है, यह रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। कोलेरा हैजा, ठीक है, यह रोग विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण क्या है, आंखें पीली पड़ना, उल्टी और धात, ज्वर आना, प्यास अधिक लगाना, ये है हैजा के लक्षण। क्योंकि जब हैजा होता है तो आपको उल्टी आ सकती है, तो वहाँ पर आपके शरीर में पानी की कमी होगी। जब पानी की कमी होगी तो आपको प्यास लग सकती है, ये आम बात है। इसका प्रसार क्या है, यह मक्खी द्वारा फैलता है, यानी कि हैजा जो होता है ये हमारा मक्खी द्वारा फैलता है। नेक्स्ट इसका उपचार क्या है, हैजे के टीके लगवाने चाहिए, यानी कि हैजा का टीका आपको देना चाहिए, समय पर हैजा का टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिप्थीरिया। इसमें क्या है, यह रोग क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग प्रमुख रूप से 2 से 3 साल के बच्चों में होता है। किससे होता है, 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें डिप्थीरिया का
डिप्थीरिया रोग हो जाता है और यह हमारा कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। और इसमें जो लक्षण हैं, गले की नसें फूल जाती हैं, आवाज़ धीमी हो जाती है, सीने में दर्द होता है, हल्का बुखार आता है और सांस लेने में असुविधा होती है। ये डिप्थीरिया के क्या होते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका उपचार क्या है, रोकथाम के लिए DPT के टीका लगवाना चाहिए, यानी कि डिप्थीरिया परटूटिस एंड टिटनेस, DPT का फुल फॉर्म होता है। ये आप टीके लगवाएंगे तो आप डिप्थीरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुकुर खांसी या काली खांसी या व्होपिंग कफ। इसमें क्या होता है, यह एक रोग हीमोफिलिस परटूटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। किसी कारण होता है, हीमोफिलिस परटूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण क्या है, छींक आना, नाक बहना, गले में दर्द, प्यास लगना, नाड़ी का तेज चलाने की आपकी पल्स जो रेट है वो तेज चलेगी और सांस लेने में तकलीफ, इस रोग के लक्षण होते हैं खुकुर खांसी के। रोकथाम क्या है इसका, बच्चों में जन्म के 6 सप्ताह बाद DPT का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि बच्चा अगर 6 सप्ताह का हो गया है तो उसके बाद उसको DPT का टीका दिया जाना चाहिए। अब देखेंगे टिटनेस क्या है, यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसे लॉक जा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपका जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, आपका जो सही होता है वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, हड्डियाँ आपकी टेढ़ी हो जाती हैं तो उसे हम लॉक जा के नाम से भी जानते हैं। तो टिटनेस का दूसरा नाम क्या है, लॉक जा के नाम से भी इसे जाना जाता है। लक्षण क्या है, रोग की अंतिम अवस्था में पूरे शरीर में ऐंठन होती है तथा तीव्र दर्द होता है, गर्दन पीछे की ओर लटक जाती है तथा शरीर ऐंठ कर धनुष का आकार हो जाता है, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐंठ जाती है, क्या होती है, तिरछा हो जाती है, झुक जाती है, धनुषाकार हो जाती है। अंत में श्वसन पेशियों के संकुचन से रोगी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो श्वसन पेशियाँ होती हैं उनमें संकुचन हो जाता है, उन पर कंप्रेशन हो जाता है और क्या होती है, रोगी की अंततः मृत्यु हो जाती है टिटनेस के कारण। इसका उपचार क्या है, चोट लगने के तुरंत बाद ATS यानी कि टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर आपको लोहे से जंग लगे से कोई चोट लग गई है तो आपको टिटनेस का टीका जरूर लगवाना चाहिए। बच्चों के जन्म के 6 सप्ताह के बाद DPT का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, यानी कि बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह के बाद DPT का टीका लगवाना चाहिए। देखो बच्चे को बचपन में एक तो BCG का टीका और दूसरा DPT का टीका बहुत अच्छे से आपको ये जानकारी हो और लगवाना चाहिए। कौन से BCG और DPT का टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है डायरिया या अतिसार, ठीक है। इसमें क्या है, यह प्रमुख रूप से कैम्पलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेल्ला तथा एस्चेरिचिया कोलाई आदि जीवाणुओं के कारण होता है। इसके कारण आंत प्रभावित होता है, जिससे खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग भी शामिल है। इसमें लक्षण क्या होता है, इसके कारण पतला दस्त होने लगता है, जिसके कारण निर्जलीकरण हो जाता है। अत्यधिक निर्जलीकरण से मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि आपके शरीर में जब निर्जलीकरण हो जाएगा तो उससे क्या होगी, आपकी मृत्यु हो सकती है। इसका उपचार क्या है, संक्रामक अतिसार की उपस्थिति में प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियाँ जैसे कोटरी, मोग्जाजोल, एम्पीसिलिन, नेक्स्ट हमारा है सिप्रोफ्लोक्सिन या नोरोफ्लोक्सिन आदि लाभकारी, यानी कि दवाइयों के नाम दिए हुए, आप इनका इंटेक कर सकते हैं, इनको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग बीमारी। यह रोग पास्चुरेला पेस्टिस या बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका विवाहक जोनोप्सिला केओपिस नामक पिस्सू होता है। लक्षण क्या है, 2 से 6 दिनों में लक्षण प्रकट होता है। रोगी को तेज बुखार चढ़ता है तथा बगल व जांघ के जोड़ पर गिल्टी बन जाती है। कुछ समय में ही रोगी मर जाता है, यानी कि इस स्थिति में क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसका उपचार क्या है, फ्लैग के वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि फ्लैग जो है उसका टीका लगवाना चाहिए। यहाँ पर देखो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग तथा उनके रोकथाम के उपाय, यानी कि जीवाणुओं द्वारा कौन से रोग होते, बैक्टीरिया के द्वारा कौन से हमको रोग होते हैं, उनका रोकथाम कैसे क्या करना चाहते हैं। तो पहला हमारा है जक्षमा या तपेदिक, यानी कि TB, ठीक है, क्षय रोग। ये हमारे जो होता है इसका कारक होता है, वो हमारा होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये होता किससे, वायु की वजह से होता है। इसका लक्षण क्या है, जीवाणु शरीर के विभिन्न ऊतकों में क्षतिग्रस्त करते हैं। सबसे अधिक फेफड़े प्रभावित होते हैं। बुखार, खांसी, कफ व थूक के साथ रुधिर आना इस रोग के सामान्य लक्षण हैं। ताज़ी व स्वच्छ हवा तथा विश्राम पैरा एमिनो सैलिसिलिक लाभ पहुँचाता है, कि ये दवाइयों के नाम हैं, आप ले सकते हैं। देखो मैंने ऊपर पढ़ाया है वही इस चीज़ का शॉर्ट टेबल है। जो लोग PDF चाहते हैं वो हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ऐसा ही। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, डिप्थीरिया। इसमें क्या होता है, ये हमारी कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक
जीवाणु से होता है। कैसे होता है? संदूषित बर्तन या गंदे हाथों से खाना खाने। जीवाणु में गले एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं। तेज बुखार आता है, हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है। मैंने जो ऊपर पढ़ाया है वही टेबल है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा छोटा कर दूंगा तो आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। मैंने जो ऊपर पढ़ाया है वही का नीचे शॉर्ट टेबल है। तो इसको बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबी जाएगी उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको क्या कॉपी में लिख सकते हैं। जो ऊपर मैंने थ्योरी बताया है वही टेबल के रूप में नीचे लिखा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।